सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपके पाठ 3 को ही आगे पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 20। सबसे पहला है आपका भाषा से। दिए गए शब्दों में व्यंजनों पर गोला लगाएं। यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनमें व्यंजनों पर गोला लगाना है। ये हैं आपके सारे व्यंजन, आपको देखना है और यहाँ इन शब्दों में जो व्यंजन है उनको गोला लगाना है। ये आप खुद आपकी बुक में करेंगे। नीचे है आपका इन संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाएं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब 2 व्यंजन से मिलकर बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे यहाँ आधा श और व को मिला के बना श्व। इसका हम शब्द बनाएंगे तो यहाँ बना अश्व, दूसरा ईश्वर। इसी तरह जिनमें इन 2 संयुक्त व्यंजनों का उपयोग हो, ईश्वर, नश्वर, इन सभी में इन व्यंजनों का उपयोग हो रहा है। अगला है हमारा आधा न और पूरा न। इसको मिलाकर बना हमारा पन्ना, गन्ना। इनमें भी हमारे संयुक्त व्यंजनों का उपयोग हो रहा है। अस्त व्यस्त, पत्ता गत्ता, व्यय अव्यय, पक्का चक्का। इसी तरह आप अगर चाहें तो एक एक अपने मन से खुद बनाकर और लिखिएगा। अपना है प्रश्न नंबर 3। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक एवं अनेक के अर्थ में एक जैसा ही रहता है। मतलब एक के लिए भी वो वैसे ही यूज़ करते हैं और अनेक मतलब बहुवचन। अगर बहुवचन हो तब भी उसी के लिए उसका अर्थ एक जैसा ही होता है। जैसे उदाहरण यात्री। अब अगर एक है तो भी हम यात्री ही लिखेंगे और अगर बहुत सारे हैं तब भी यात्री ही लिखेंगे। जैसे पहला है हमारा वाक्य, यात्री बस से उतरा। इसमें एक यात्री के बारे में बताया गया है। यात्री बस से उतरा मतलब एक यात्री बस से उतरा। और दूसरा है हमारा यात्री बस से उतरे। यात्री बस से उतरे, इसमें बहुत सारे यात्रियों के बारे में बताया है, पर हमारा जो यात्री शब्द है वह एक के लिए भी यात्री है और अनेक के लिए भी यात्री ही है। इसी तरह ऊंट। ऊंट प्यासा था। ये कितने के लिए हुआ? एक, कि एक ऊंट था वह प्यासा था। दूसरा वाक्य है हमारा ऊंट प्यासे थे, मतलब बहुत सारे ऊंट थे और वो प्यासे थे। पर इसमें भी हमने एक और अनेक के लिए ऊंट का ही प्रयोग है, क्योंकि इनका अर्थ एक जैसा ही होता है। हम एक के लिए भी ऊंट का प्रयोग करते हैं और अनेक के लिए भी ऊंट का ही प्रयोग करते हैं। बालक। बालक खेल रहा है। एक है तो बालक खेल रहा है और अनेक के लिए बालक खेल रहे हैं। हमारा सिर्फ यहीं पर चेंज हुआ है, रहा है और रहे हैं। जहाँ हमारा बहुवचन अनेक आया वहाँ हमने लिखा रहे हैं। इसी प्रकार डाकू और व्यापारी शब्दों का एक एवं अनेक के अर्थ में वाक्य प्रयोग करें। यहाँ पर इन्होंने आपको 3 बताए हैं। यहाँ हम इन्होंने 2 शब्द दिए हैं, हमें इन 2 शब्दों से वाक्य बनाना है। पहला शब्द है हमारा डाकू और दूसरा है व्यापारी। अब हम पहले डाकू से बनाएंगे। डाकू, पहले हमने लिखा डाकू घोड़े से नीचे उतरा। डाकू घोड़े से नीचे
उतरा। यहाँ पर हमने एक के बारे में बताया है, डाकू घोड़े से नीचे उतरा, और दूसरा डाकू घोड़े से नीचे उतरे। यहाँ पर हमने बहुत सारे के बारे में किया है, पर हमारा शब्द वही है। दूसरा व्यापारी, एक है व्यापारी प्यासा था, एक के लिए था, और जब हमारे बहुत सारे हो जाएंगे तब व्यापारी प्यासे थे। आपका पार्ट 3 पूरा हो चुका है। अब है आपकी परियोजना 1। परियोजना मतलब आपका प्रोजेक्ट। आपको इस प्रोजेक्ट को आपकी कॉपी में ही करना है। हमने ये पार्ट पढ़ा माँ के बारे में कि माँ ने बच्चे से क्या कहा था। अब आपको उसी से संबंधित एक प्रोजेक्ट करना है, परियोजना करनी है, और ये आपको आपकी फेयर कॉपी में ही करना है। आपको आपकी फेयर कॉपी में अपनी माँ मतलब मम्मी के बारे में कुछ वाक्य लिखना है, और यह कम से कम 5 वाक्य होने चाहिए। उससे ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं, पर कम से कम आपको 5 वाक्य लिखना है। थैंक यू।